हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखो इसमें है ना मेरे पास अब थोड़ा टाइम कम है। जो बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम्स चल रही है, तो मैं इसमें पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा देती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसको डिटेल वे में करवा दूँगी, पर अभी अगर टाइम नहीं मिला तो मैं इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवा दूँगी ताकि आपका पेपर ना छूटे, आप पेपर में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और किसी और की हेल्प के लिए इसे शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, ठीक है। हम फिज़िक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं सर्किट एनालिसिस, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए है ना, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है, आपसे डेफिनेशंस पूछता है कभी कभी, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस पूछ लेता है या कुछ एग्जांपल्स पूछ लेता है। तो इस वजह से ये जो डेफिनेशन से और इसके जो एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है नेटवर्क। तो हम सब लोग फिज़िक्स में अक्सर बात करते हैं नेटवर्क की। तो ये जानना चाहिए कि नेटवर्क है क्या। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं पता भी होगा, ठीक है। तो पहले नेटवर्क जानते हैं, नेटवर्क क्या होता है। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सोर्स, सर्किट एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये सब को मिला करके क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बनता है। किस किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक सोर्स, एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स हो, कुछ करंट एलिमेंट्स हो, सर्किट एलिमेंट सॉरी, जैसे कि रजिस्टर हो गया। अपन ने देखा है ना, अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं, इंडक्टर्स का यूज़ होता है, डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर्स होते हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ना इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ में, चाहे वो इलेक्ट्रिक ईएमएफ हो या फिर कुछ भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए। तो उसके साथ इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट एंड सोर्स ईएमएफ। मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट नेटवर्क, सर्किट एलिमेंट्स और सोर्स नेटवर्क, सोर्स ईएमएफ उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर्स, ये क्या होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। और इन सब के साथ में सोर्स ईएमएफ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, ऑब्वियसली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं। तो देखो पहला नेटवर्क हम पढ़ते हैं, इफ़ द नेटवर्क इज़ विदाउट अ सोर्स ईएमएफ। 2 तरह के नेटवर्क होंगे, एक जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा और दूसरा जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है, या फिर होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ये वाला पहले पढ़ते हैं कि जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें बैटरी या सेल जो भी आप एज अ सोर्स यूज़ करते हो ईएमएफ के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जिसमें कि ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी उसमें उपस्थित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। और वहीं उसके अदर साइड देखें तो जिसमें कि सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट है बट उसमें कितना, या तो एक हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, एक्टिव नेटवर्क। अब जो एक्टिव नेटवर्क है ये ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा ईएमएफ होंगे। और पैसिव में क्या होता है, एक ही ईएमएफ होता है, ठीक है। When the current in all branches of a network is directly proportional to the driving voltage। अब देखो अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था, वो किसके ऊपर बेस्ड है, लीनियर नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। कैसे कि जो भी करंट उस ब्रांच में से नेटवर्क जो है, ये जैसे ये नेटवर्क है, इसके किसी भी ब्रांच में से अगर करंट फ्लो करेगा, सपोज करो यहाँ से यहाँ इस तरह से फ्लो करा, तो जो करंट होगा ना वो इसकी जो ड्राइविंग वोल्टेज होगा, मतलब जिसको वोल्टेज अपन सोर्सेस को देंगे उसके है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, I। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर
नेटवर्क, ठीक है, लीनियर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होता है? दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। जब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो तो ये क्या कहलाता है? लीनियर नेटवर्क कहलाता है। और नॉन लीनियर क्या होता है? जिसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी क्या करती है? एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में। तो देखो वो क्या होता है? व्हेन अ नेटवर्क हैज़ 2 आइडेंटिफिएबल पेयर्स ऑफ टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स फॉर आउटपुट एंड 2 टर्मिनल्स फॉर इनपुट इज कॉल्ड 4। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स हो, मतलब जैसे सेम आइडेंटिकल, ठीक है। तो उनमें से 2 तो किसके लिए होंगे? जैसे ये 2 है, आइडेंटिकल है, तो इनमें से ये 2 तो किसके लिए हैं? इनपुट के लिए। और ये 2 किसके लिए हैं? आउटपुट के लिए। तो ये जो चारों टर्मिनल मिलके क्या बनाएंगे? 4 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। और ऐसे ही अगर उसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, जिनमें से एक इनपुट और 2 आउटपुट के लिए हो जाएं, मतलब कि 2 इनपुट के लिए और आउटपुट वाले जो 2 हैं उनको क्या कर दें? मिक्स कर दें। तो ये क्या हो गया? 3 टर्मिनल नेटवर्क हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। और 2 टर्मिनल भी हो सकता है। कैसे? देखो, इफ़ ओनली 2 टर्मिनल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ नेटवर्क इट बिकम अ 2 टर्मिनल। 2 टर्मिनल इन द सेंस, जैसे आपने इसको जोड़ा है तो यहाँ से एक वायर निकलेगी, ये आउटपुट हो गई एक, और यहाँ से इसको जोड़ा है, ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ के एक इनपुट दे दोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा? 2 टर्मिनल नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो ये आते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि नेटवर्क में कुछ करंट एलिमेंट्स होने चाहिए और एक इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए ईएमएफ के लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो 2 तरह के सोर्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? पावर के सोर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क में यूज़ आते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है? वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या होता है? करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? तो अ वोल्टेज सोर्स विदाउट एन इंटरनल इम्पीडेंस जेड इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसमें कि इंटरनल इम्पीडेंस जो होता है ना वो 0 होता है आइडियल में, ठीक है। ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसमें कि जो कि विदाउट इंटरनल इम्पीडेंस के हो, ठीक है, जिसमें इंटरनल इम्पीडेंस जो है उसका वो क्या हो? एब्सेंट हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं करंट सोर्स। तो करंट सोर्स क्या होता है? अ करंट सोर्स in a current source the internal impedance is assumed to be connected in parallel, and if this impedance is finite the current source became an ideal current source। मतलब क्या कि अगर इम्पीडेंस है इंटरनल तो उसको हम क्या करेंगे? ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो उसके पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है। और अगर उसका इम्पीडेंस 0 है तो उसको क्या बोल देंगे हम? आइडियल करंट सोर्स बोल देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है। तो इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इम्पीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि लीनियर इम्पीडेंस वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो करंट है इम्पीडेंस से गुजरने वाला, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके एंड्स पे उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो इंडक्टर वगैरह का, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं? बाइलीनियर। देखो ये बाइलीनियर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाइलीनियर क्या होता है? इफ़ इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय एन एलिमेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ऐसा इम्पीडेंस ऑफर होना है ना, मतलब कि ऐसा इम्पीडेंस ऑफर होना जिससे कि हम अगर करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें तब भी उसका जो एलिमेंट है वो क्या हो? अनचेंज रहे, यानी वो चेंज ना हो। और बाइलीनियर इसे कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये क्या होता है? बाइलीनियर इम्पीडेंस होते हैं, ठीक है।
और डायोड, ट्रायोड्स और सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये जो होते हैं ये बाइलीनियर इम्पीडेंस के नहीं होते हैं। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ब्रांच। अब हम काफ़ी सुनते हैं ब्रांच के बारे में, तो ब्रांच क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ नेटवर्क और अ पाथ ऑफ करंट इन विच द करंट रीमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। यानी ब्रांच वो होती है जिसमें कि करंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे मानो यहाँ से करंट गया तो यहाँ से और इधर से पूरा होता हुआ इसमें करंट गया, तो ये जो अगर इसमें करंट सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ब्रांच बोलेंगे। अगर इसमें करंट सेम है तो इसको ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक ही नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो नोड क्या बोलते हैं। इन अ नेटवर्क द पॉइंट और जंक्शन एट विच टू और मोर ब्रांचेज मीट इज कॉल्ड जंक्शन और नोड। यानी जैसे ये मानो दो ब्रांचेज है, एक ये ब्रांच आ रही है और एक ये ब्रांच आ रही है, तो और एक ये तीन है, तो ये तीनों जिस पॉइंट पे मिल रही हैं इसको क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, मैश और लूप किसको बोलते हैं, द क्लोज्ड पाथ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ब्रांचेज इन अ सर्किट इज कॉल्ड मैश और लूप। यानी ये जो क्लोज पाथ बना रहे हैं ये सर्किट मिल करके, इसको हम क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं या फिर लूप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।